हिम्मत है तो पूरा देखो, 7 मिनट बाद तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी में क्या सच में मायने रखता है। सुबह के 7 बज रहे हैं। अलार्म तूने ऑफ कर दिया, फिर से सो गया। ये तेरी गलती नहीं थी, तू थका हुआ था अंदर से। 22 साल की पढ़ाई, कोचिंग फीस, लंबी रातें, एक सपना जो तूने खुद नहीं देखा था, जो घर वालों ने तेरी आंखों में डाल दिया था। और फिर एक दिन वह सपना पूरा नहीं हुआ, या हुआ पर। और अब तुम एक कमरे में, लैपटॉप खुला, कोई दिशा नहीं। मैं आज उसी सुबह की बात करना चाहता हूं, तेरी और उन लाखों की जिन्होंने वह अलार्म आज भी ऑफ कर दिया। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग वर्कफोर्स में आते हैं। 1 करोड़ मतलब एक नया शहर हर साल, सिर्फ नौकरी ढूंढने वालों का। और उसी वक्त ग्रेजुएट बेरोजगारी 42% के ऊपर है 25 साल से नीचे के लोगों में। मतलब अगर तू अपने कॉलेज के 10 दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में जाए, 4 से 5 लोग अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। ये उनकी मेहनत की कमी नहीं है, ये एक ऐसी रेस है जहां तुम्हें यह बताया ही नहीं गया कि ट्रैक कितना लंबा है या कितने लोग बीच में छोड़ गए। और इसके साथ एक और चीज होती है जो कोई डेटा नहीं बता सकता। वह रात जब फोन पर एक ईमेल आया, सब्जेक्ट लाइन देखी, सीधा नीचे स्क्रॉल किया, लास्ट लाइन तक। वह लाइन जो कहती है, नहीं तूने फोन रखा, कुछ नहीं बोला। घर में सब सो रहे थे और तू अकेला था उस नहीं के साथ। इंस्टाग्राम खोलता है तू, एक बैचमेट की फोटो, नया आईडी कार्ड, नया ऑफिस, वह वाली मुस्कान जो कहती है मैं पहुंच गया। तू लाइक करता है 1 सेकंड में, ऑटोमेटिक। अंदर कुछ होता है जो तुझे नहीं चाहिए होता। वह जलन, वह टूटना। तू बुरा इंसान नहीं है इसलिए, तू एक थका हुआ इंसान है। फर्क है दोनों में। फिर वह आवाज आती है अंदर से, तू ही गलत था, काश तूने वह डिसीजन नहीं लिया होता। देख सब निकल गए, तू वहां का वहां है। यह आवाज बाकी सबसे ज्यादा तकलीफ देती है क्योंकि यह तेरी अपनी होती है। और घर में डिनर टेबल पर कोई सीधा नहीं पूछता, लेकिन वह खामोशी, वह आज क्या हुआ का न पूछना, वह भी एक सवाल होता है। तू समझता है, वे भी जानते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। इसका नाम है बिटवीन। तू अभी 2 जगहों के बीच में है और वह जगह सबसे मुश्किल होती है। मैं तुम्हें 3 लोगों के बारे में बोलूंगा। पहले अर्जुन, इंदौर, 26 साल, MBA किया, टॉप कॉलेज, कैंपस में एक कंपनी ने लिया। 6 महीने बाद लियोन उनका पूरा बैच एक साथ। वह 3 हफ्तों तक सुबह उठता था, कपड़े पहनता था, घर से बाहर जाता था और चाय की दुकान पर बैठ जाता था घंटों तक। घर वालों को नहीं पता था, वे सोचते थे वह ऑफिस जा रहा है। एक दिन चाचा ने पूछा, बेटा रोज आते हो, काम धंधा क्या है? अर्जुन ने बता दिया सब कुछ, एक अनजाने आदमी को। चाचा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक और चाय बनाई बिना पूछे। अर्जुन ने वह दिन अपनी डायरी में लिखा। आज भी वह पेज फोल्डेड है, याद के तौर पर। उन चाचा को पता भी नहीं होगा। दूसरी नेहा, दिल्ली, 28 साल, UPSC की तैयारी, 4 साल, 3 अटेम्प्ट्स, तीसरे में मेंस तक पहुंची, इंटरव्यू में रह गई। वह रात उसने मुझे मैसेज किया, सिर्फ इतना, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या कहता, मैंने सिर्फ लिखा, आज नहीं कल बात करते हैं। वह कल आई, बात हुई लंबी। आज वह एक छोटे से गांव में वीकेंड क्लासेस चलाती है। कितने बच्चे हैं उसने कभी गिना नहीं। वह कहती है, गिनने से क्या होता है। उसने मुझे एक बार बोला, UPSC नहीं मिली तो रोना आया था, अब लगता है शायद यही होना था। तीसरा रवि, छत्तीसगढ़, 24 साल, इंजीनियरिंग के बाद कोई काम नहीं मिला। वह YouTube वीडियोस बनाने लगा, अपने छोटे शहर की कहानियां, बिल्कुल बेसिक, फोन कैमरा। महीने बीत गए, कोई नहीं देख रहा था लगभग। एक दिन एक कमेंट आया एक 40 साल के अंकल का, बेटा मेरे शहर की कहानी तूने दिखाई, मैं 30 साल से शहर से बाहर हूं। आज रोया मैं। रवि ने बंद नहीं किया, लोग देखते हैं, काफी लोग अब। लेकिन रवि के लिए अभी भी वह अंकल वाला कमेंट सबसे बड़ा था। अर्जुन, नेहा, रवि, तीनों का प्लान अलग था, तीनों का रास्ता बदल गया। तीनों अभी भी संघर्ष में हैं, कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं है, लेकिन तीनों चल रही हैं अपनी जगह पर, अपने तरीके से। मैं तुमसे सीधी बात करना चाहता हूं,
इस देश में एक पीढ़ी को बताया गया, पढ़ो, मार्क्स लाओ, डिग्री लो, बाकी सब सेट हो जाएगा। ये पूरा सच नहीं था। क्लासरूम में जो पढ़ाया और इंडस्ट्री को जो चाहिए, दोनों के बीच एक खाई है, किसी ने नहीं बताई। ये सब सुनकर एक आसान काम है, बैठकर फ्रस्ट्रेटेड रहना। लेकिन मैं वह नहीं कहूंगा, क्योंकि सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से रास्ता नहीं बनता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तू जो महसूस करता है कि मेहनत के बाद भी नहीं मिला, वह सिर्फ तेरी गलती नहीं है। मैं तुम्हें 10 टिप्स नहीं दूंगा, क्योंकि जब अंदर से खाली हो, टिप्स काम नहीं करती। मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं, आज, सिर्फ आज एक काम करो, जैसे एक चीज जो सिर्फ तुम्हारी हो, छोटी सी, बिना रिजल्ट सोचे। अर्जुन आज एक स्टार्टअप में है, कस्टमर के साथ सीधा काम। वह कहता है, चाय वाले चाचा ने मुझे बिजनेस नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे यह सिखाया कि कोई दूसरी बार आए। मतलब तूने पहली बार कुछ सही किया, तुम्हारा वह एक काम पता नहीं कहां ले जाए, पर जब तक करते नहीं पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें सच बोलूंगा, मैं नहीं जानता अर्जुन का आगे क्या होगा, नेहा का, रवि का, तेरा, अपना भी नहीं। यह पीढ़ी जो 16 से 30 के बीच है आज, एक पीढ़ी जो अपना पहला इंटरव्यू झूम पर देने वाली थी, जब वाईफाई ठीक नहीं था, और फिर भी दिया, और फिर भी चल रही है। यह कमजोर पीढ़ी नहीं है, यह वह पीढ़ी है जिसने सीधी लकीर में नहीं, टेढ़े रास्तों पर चलना सीखा। अगर आज वह अलार्म तूने ऑफ किया था, ठीक है, कल एक बार, सिर्फ एक बार, उठने से पहले एक काम का नाम लो अपने मन में, सिर्फ एक। कमेंट में लिखो वह एक चीज जो तूने इस साल सीखी, जो स्कूल ने नहीं सिखाई थी। मैं पढ़ूंगा, सच में। इंडिया का युवा जाग रहा है, शोर में नहीं, चुपचाप अपने अपने कमरों में, रोज। बस इतना काफी है अभी के लिए।